उप क्षेत्रीय परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने अन्य मांगों के अलावा योजना को लागू करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है। इस हड़ताल में गोंदिया जिले के 31 कर्मचारी शामिल हुए हैं। सरकार ने 23 सितंबर 2022 को उप क्षेत्रीय परिवहन विभाग के लिए एक सरकारी निर्णय जारी किया था और कर्मचारी संघ का 6 साल का लंबा संघर्ष सफल हुआ। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में निराशा का माहौल है, क्योंकि पदोन्नति के अवसर बहुत कम, लेकिन पिछले 2 वर्षों में कुछ तकनीकी मुद्दों के कारण योजना के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न होने लगी है। यह आरोप लगाते हुए कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर है। वही कर्मचारियों का रुख भी अख्तियार कर लिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती वे हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय गोंदिया येथील सर्व कर्मचारी महाराष्ट्र राज्य RTO संघटना यांच्यामार्फत पुकारलेल्या संपामध्ये दिनांक 24 सप्टेंबरपासून आम्ही सर्व सामील आहोत। परिवहन विभागाचे आकृतीबंध 2022 पासून लागू झालेला आहे, परंतु प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत नाही आहे। वरिष्ठ पदांचे जे RR अजून प्रलंबित असल्याचे कारण देण्यात येत आहेत। वरिष्ठ पदांच्या पदोन्नत्या रखडलेल्या आहेत। वेतन श्रेणी व वेतन त्रुटीचा प्रश्न प्रलंबित आहे। तसेच महसूल क्षेत्रानुसार जे बदल्या झालेल्या आहेत त्याकरिता कर्मचाऱ्यांचा विरोध आहे। या मागण्यांसंदर्भात आमचं कालपासून आंदोलन झालेलं आहे। गोंदिया येथील परिवहन विभागाचे सर्व कर्मचारी त्यामध्ये सामील आहेत। जोपर्यंत शासनामार्फत आमच्या मागण्यांचा रास्त विचार होणार नाही तोपर्यंत आमचं बेमुदत आंदोलन सुरू राहणार आहे। महाराष्ट्र T24 के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर। नारी म्हणजे संस्कार, नारी म्हणजे भक्कम आधार, नारी म्हणजे अन्नपूर्णेचा अवतार, नारी म्हणजे शक्ती अपार। आणि या नारी शक्तीच्या सन्मानार्थ महाराष्ट्र शासनाने सुरू केली आहे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना। या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील प्रत्येक पात्र महिलेच्या बँक खात्यात दर महिना 1500 रुपये जमा होणार। सन्मान बहिणींचा, सन्मान महाराष्ट्राचा।